हमारी अभी चल रही है और इसमें लगभग 70 से 80% गाय बीमार हो चुकी है। वायरस बीमारी है। इसमें क्या है, गाय के हल्के फोड़े उठते हैं और पैरों की सूजन आती है और बुखार रहता है। नॉर्मली 103-104 के आसपास गाय को हर समय बुखार रहेगा। कोरोना के बाद अब लंपी वायरस खतरा बढ़ने लगा है, जिसके शिकार सबसे ज्यादा मवेशी हो रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो लंपी एक ऐसी बीमारी है जो मवेशियों में पाई जा रही है। समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो गायों की मौत भी हो सकती है। इस वायरस की शुरुआत गुजरात से हुई थी। फिलहाल इसका सबसे ज्यादा प्रकोप राजस्थान में देखा जा रहा था, लेकिन अब दिल्ली में भी ये मामले तेजी से आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती समय से इस वायरस की पहचान, इसके लक्षण कुछ इस तरह से पाए जा रहे हैं। लिहाजा शुरुआती समय में यह वायरस जानवरों के शरीर पर फोड़े दाने की तरह शुरुआती होता है, जिसके बाद ये फोड़े या दाने बढ़ने लगते हैं और बाद में ये दाने फूट जाते हैं और घाव बनने की वजह से मच्छर और मक्खियां बैठती हैं और धीरे धीरे इनके शरीर पर जख्म वाले गड्ढे हो जाते हैं। साथ ही इस बीमारी में जानवरों को बुखार की शिकायत रहती है। मनीष जी, किस तरह की ये बीमारी आ रही है, जरा उसके बारे में लोगों को अगर जागरूक करने की बात हो तो कैसे करेंगे आप? अभी ये बीमारी लंपी स्किन डिसीज के नाम की जो बीमारी अभी चल रही है और इसमें लगभग 70 से 80% गाय बीमार हो चुकी है और ये किसी में आपको दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा। जिसमें ये बीमारी ज़्यादा हो गई तो उसमें हमें पता चल जाता है, जिसमें छोटे छोटे होते हैं तो हम इतना ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। और जब ये फूट जाते हैं उसमें मक्खी बैठ जाती है, उस पर गंदगी लग जाती है, उसमें मैगेट्स हो जाते हैं। मैगेट्स होने के बाद फिर गाय इतने दर्द में हो जाती है ना, तो बैठ पाती ना वो चारा खा पाती, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर इस बीमारी को हम स्टार्टिंग में हम उसको देख ले और उसको कुछ हल्की फुल्की मेडिसिन दे दे तो गाय ठीक हो जाती है। कोई ये बीमारी घबराने वाली नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हमारे पास केस है जो ठीक हो है, हम उसके देख के ही हम ये बीमारी के बारे में बता रहे हैं कि ठीक हो जाएगी। दिल्ली को लेके जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि कोरोना से भी घातक बीमारी है ये, और क्या ये इंसानों में भी आने की संभावना है? क्योंकि इनसे गायों से दूध वगैरह जो चीज़ें बनती है वो लोग यूज़ करते हैं। क्या ऐसा कुछ आपको समझ अभी तक कोई केस आया सामने? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर गाय को हम जहर देंगे और उसका दूध भी पी लेंगे तो भी गाय के दूध में जहर नहीं होगा, क्योंकि गौ माता इसको इसीलिए बोला जाता है, इसके अंदर परमात्मा की एक छालनी टाइप होती है कि गाय मर जाएगी लेकिन दूध में जहर नहीं होगा। तो बीमारियों की बात कही जा रही है, क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं और इलाज क्या है इसके? ये लंपी वायरस बीमारी है। इसमें क्या है, गाय के हल्के फोड़े उठते हैं और पैरों की सूजन आती है और बुखार रहता है। नॉर्मली 103-104 के आसपास गाय को हर समय बुखार रहेगा और 4 से 5 दिन के अंदर गाय माता अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है और ये धीरे धीरे करके फोड़े बड़े होते जाते हैं और पूरे शरीर फैल जाते हैं। फैलने के बाद वहीं की वहीं खून फूटने के बाद इसमें से खून निकलने लगता है। उसके बाद गौ माता की डेथ हो जाती है, बचती नहीं है, गौ माता में शरीर त्याग देती है। इतना ही नहीं, गौ माता के मुंह नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, गर्दन में करने लगती है और मवेशी दूध कम कर देती है और चारा भी खाना बंद कर देती है। इस ऐसे समय में वायरस से ग्रसित गाय और को अलग कर दिया जाता है ताकि ये बीमारी दूसरे मवेशी में न फैल सके। साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बावजूद अगर समय पर पुख्ता इलाज नहीं मिला तो जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। इस खतरनाक वायरस के आने के बाद से ही गौपालकों और गौरक्षकों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सर, नाम और परिचय बताइए एक बार अपना। मेरा नाम है चिराग शर्मा, मैं मन्नू भाई के साथ सेवा करता हूँ। अभी लंपी स्किन डिसीज़ का वो चल रहा है तो हम गायों की लेने जाते हैं, उनको रोड पे जो हमें गाय मिलती है बेचारा उनको रेस्क्यू करके लाते हैं और मन्नू भाई के यहाँ पे इलाज करते हैं और इलाज करके उनको ठीक करते हैं। और हमारे 10 से 12 केस बाहर इलाज चल रहा है और 10 से 12 केस हमारे घर पे हैं, 5 ठीक हो चुके हैं। और अभी भी कितनी घातक है, अगर घातक कही जा रही है, कितनी घातक है? क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है इसको लेकर, जितना डर है लोगों में, तो गौरक्षक है और जो गौ पालने वाले लोग हैं उनमें काफ़ी डर का माहौल है। तो उसको उन लोगों को क्या कहेंगे आप? वो लोगों को अपनी गाय अपने घर से बाहर नहीं छोड़नी चाहिए, उन्हें अपने घर में सेवा करनी चाहिए। और हमने जब जिन 3 गायों का इलाज करा वो ठीक हो चुकी हैं, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। नाम बताइए अपना एक बार। कौशल्या जी, क्या दिक्कत थी आपकी गाय को और उसके उपचार की बात करें तो अभी तक क्या कुछ लग रहा है आपको, कुछ असर हो रहा है? गाय का मतलब बुखार हो जाता है पहले दिन, फिर उसके बाद मैंने खाना छोड़ दिया बिल्कुल। फिर मैंने डॉक्टर बुलाया एक सरकारी, वो कह लगे बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, राजस्थान में फैल रही है, सारी को बीमारी बहुत ज़्यादा अंदर में। फिर लड़के ना, मेरा छोटा लड़का है विक्की नाम, गलगोड़ में, उसको ये सेवा करते हैं गौ माता की। क्या लगा मैं इसको बुलाता हूँ जो गौ माता की सेवा करें। उसके बाद ये सेवा कर रहा है, कम से कम 12-13 दिन हो गए। क्या पहले से कुछ फर्क पड़ा है? हाँ बहुत रहा, मैं दूध निकालने लगी।
अच्छा खा रही है। माता जी, आप लोग गौ पालते हैं, हाँ। कितनी गाय आपने पाल रखी है, और इस तरह की जब दिक्कतें आती है तो क्या आप लोग के सामने ये होता है कि भी इतने पैसे लगा के पालन करने के बाद अब हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है? मतलब पहले तो रखी गाय का कोई थोड़ा बहुत हल्का बुखार हो जाता है, ठीक हो जाती है गाय की। ये गाय अभी ले आई हूँ मैं 2 दिन में। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि गाय पर राजनीति करने वाले, गौ माता की चिंता करने वाले वो लोग गौ रक्षा दल कहाँ हैं? क्योंकि राजधानी में भी अब लंपी वायरस की वजह से गौ माता शिकार हो रही हैं। गौ माता की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि समय रहते इसका समाधान नहीं निकाला गया तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता शर्मा है। गीता शर्मा। गीता जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं गाय पालने में आप लोगों को, क्योंकि लगातार जो बीमारी आई है उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं? देखो, गाय तो हम काफ़ी सालों से पाल रहे हैं और ये हमारे पास अब नई गाय आई थी 5-6 महीने से, इसलिए इसको पहले बुखार वगैरह चढ़ा, फिर एक लंपी नाम की बीमारी हो गई, इसको फुंसियाँ हो गई बड़े बड़े। ये गाय तो इलाज करवाया इसका, पर इसका कोई ये लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर भी हमने इसको बहुत ज़्यादा इसकी केयर करी, दिन रात इसको हल्दी घी लगा के वो करा, तो और 24 घंटे इसके आगे वो स्प्रे वगैरह डालते रहे। माता के जैसे इसे छोटी माता बड़ी माता भी कहते हैं। फिर उसके हमने पैसे भी बांधे, इसको पानी भी उबारते थे, हर तरीके का हम इसका इलाज करा, तो 24 घंटे हम इसके पास रहते थे।